बेटा उनकी जमानत तो हो गई है ना, फिर अब तो क्यों परेशान है? हाँ, उन लोगों की जमानत हो गई, लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने मानव की आंखों में मेरे लिए जो नफरत देखी ना, वो नहीं सह सकती। उन सबके मन में मेरे लिए जो गलतफहमी है, मैं कभी नहीं मिटा पाऊंगी। उन सबकी नजरों से मैं गिर गई है और उनकी नजरों में उठना मेरे लिए नामुमकिन है। मोहिनी ने आज मानव के मन में जो मेरे लिए जगह थी, वो भी मिटा दी। उनकी वजह से आज मेरे मन का रिश्ता भी खतरे में आ गया, और इसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अब मैं वहीनी से कभी बात नहीं करूंगी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। थोडं सहन कर सविता, लवकरच बरं वाटेल तुला। कल तक ये सारे घाव भी भर जाएंगे। ये घाव भर जाएंगे, लेकिन दिल पे लगे हुए घाव कब? चार लोगों के सामने हमारी इज्जत गई, वो कैसे आएगी? सविता, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता, कभी ठीक नहीं हो सकता। अब लोगों को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहे। मैं नजर नहीं मिला सकती किसी को। अच्छा होता अगर पुलिस वाले उसी वक्त मुझे मार डालते तो। जान वालों की नजरों का सामना तो नहीं करना पड़ता। नालायक अर्चना ने कौन सा बदला लिया पता नहीं। लोग क्या सोचते होंगे हमारे बारे में? कोई अच्छे घर का आदमी हमारे घर में अपनी लड़की नहीं देगा। मेरे वंदू की शादी कैसे जमेगी? शांत हो जा सविता। भले ही सारी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, लेकिन हम सब तो एक दूसरे के साथ हैं। आज तक हम सब लोगों ने मिलकर कितनी मुसीबतों का सामना किया है, पर लोगों का क्या है सविता? उन्हें तो बहाना ही चाहिए बातें बनाने के लिए, लेकिन किसी के कहने बोलने पर हमारी जिंदगी तो नहीं रुक सकती है, वो तो आगे चलती ही रहेगी। बस कुछ ही दिनों की बात है सविता, लोगों की याददाश्त बहुत कमजोर होती है। साल भर में सब भूल जाएंगे। अभी जो होना था वो हुआ, अब उसे न तुम बदल सकती हो न मैं। हमें जिंदगी में आगे बढ़ना है, सर उठाकर चलना है। अरे हमने कुछ किया ही नहीं है, तो हमें शर्म कैसी? लेकिन बाबा, हम बेगुनाह हैं, ये हम जानते हैं, लेकिन लोग तो नहीं जानते ना। जो लोग जेल में रहकर आते हैं, क्योंकि दूसरों के सामने क्या इज्जत रह जाती है, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं ना। कल मैं कॉलेज जाऊंगी, हजारों लोग मुझसे हजारों सवाल पूछेंगे, मैं उनका क्या जवाब दूंगी? बर्बाद करके रख दिया इस अर्चना ने। जिंदगी भर जितनी जिल्लतें नहीं सही, उतनी अभी ये 2 दिन में सहनी पड़ी। शायद अभी पूरी जिंदगी। दुनिया
की रीत है, जो जैसा करता है उसके साथ वैसे ही होता है। अब बहू के साथ जानवर के साथ सलूक करोगे तो तुम्हारी किस्मत में भी वैसे ही होगा। बिल्कुल सही कहा लक्ष्मी तूने। भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती, उसकी जब पड़ती है तब सारा चिट्टा खुल जाता है। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि मेम साहब के आजकल हाथ भी चलने लगे। ये लक्ष्मी क्या, लक्ष्मी लक्ष्मी क्या? हाँ, 2 दिन हवालात में हवा खा के फिर भी तेरे दिमाग ठिकाने नहीं आए। देखो देखो देखो, चोरी ऊपर से सीना चोरी करती है। क्या बात है? मैंने मेरी बहू को कभी उंगली तक नहीं लगाई है, झूठ मत बोल तू। इसके लिए अच्छा, उंगली तक नहीं लगाई तो पुलिस क्या पागल थी जो तुझे पकड़ कर ले गई? अरे हम तो अच्छी तरह जानते हैं कि तू कितनी हद तक गिर सकती है। तू है ना पैसे के लिए ना अपनी बहू का हाथ तो क्या उसकी जान भी ले सकती है। तो कुछ भी बोल तू। और हमें सिखाने आती है। हाँ। ये आप क्या कह रही है काकी? और आप भी कालिंदी काकी, हमने आज तक इस चाल वालों को अपने लोगों से बढ़कर समझा, और आज अब मेरी आई को। आप तो मुझे बचपन से जानती है ना, आज तक किसी को भी मुझसे कोई शिकायत रही है? अरे भराई को अपना मान के जीता आया हूं, आपको कैसे लगता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ ऐसा करूंगा? माना मेरी आई मुंह फट कहीं भी कुछ भी बोल देती है, लेकिन आज तक इन्होंने किसी पे हाथ नहीं उठाया। अपने बहू पे कैसे हाथ उठाई? आपने देखा ना अर्चना को यहां रहते हुए, कभी भी उसको देख के लगा कि इसमें बदसलूकी की जा रही? ये झूठ है, और इस झूठ को झूठ साबित करने के लिए हमें आप लोग के लोग, आप लोगों का सहारा लेके हम अपनी जिंदगी में वापस उठना चाहते हैं। लेकिन अगर आप लोग ने ही मुंह फेर लिया तो हम खा जाएंगे काकी। इतने सालों का बेंच, एक छोटी सी कंपनी जिसको अहमियत देनी, अब ये आप लोग इसे रखो। तू चल मेरे साथ, तू चल, मैं बताऊंगा। चल। मेरी आई का सिर्फ शरीर जख्मी नहीं हुआ, बल्कि इनकी आत्मा भी जख्मी हुई है, और भी कई निशान है, लेकिन मैं आप लोग को वो दिखा के शर्मिंदा नहीं करूंगा, क्योंकि मेरी नजर में तो आप लोग ऐसे ही गिर गए। कहीं ऐसा ना हो कि अपनी नजर में भी गिर जाए, लेकिन अपने चोट का एहसास अभी खुद से रोज कराऊंगा मैं। आप सबको बता देता हूं कि जब से अर्चना को मैंने देखा है ना, इस दिल से उसको प्यार किया, लेकिन आज सबके सामने इसी वक्त इस
प्यार की तिलांजलि देता हूं। आप लोग में से कोई भी मुझे रास्ते में दिखा ना, तो वादा करता हूं पलट के भी नहीं देखूंगा। मानव के साथ बिताए एक एक पल की छवि बसी है मेरे मन में। सच कहती हूँ, मैंने अपने दिल से उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाई। मैंने सुना था अर्चना के पति पत्नी का रिश्ता टूटना नामुमकिन होता, लेकिन शायद मैं ये भूल गया था अर्चना के कि अगर पति पत्नी दिल से दूर होना तो सिर्फ एक पल लगता है उस रिश्ते को टूटने में। आज से तुम्हारा और मेरा कोई रिश्ता नहीं। याद रखना इस बात को। चलता हूं मैं। चलो भाई। देखा आप लोगों ने? अरे कैसे लोग हैं ये? अरे पुलिस की इतनी बार पढ़ने के बावजूद भी अकड़ नहीं गई इन लोगों की। हद है। इस बार तो मानो खुद आ गया हमारे घर पर तमाशा करने के लिए। अरे कितना सुना कर गया हमें, आज तक का लिहाज नहीं किया उसने। अब ऐसे लोगों के लिए क्या रोना। लेकिन उसने फोन किया था, ये बात सच है। मैंने ही उसका फोन काट दिया था। अगर उस वक्त उसे बोलने दिया होता तो शायद आज ये नौबत ही नहीं आती। ये सब कुछ वहीनी की वजह से हुआ है। चुप, फिर वही बात। अब ऐसी क्या गलती कर दी मंजू ने जो सारा का सारा दोष उसको थोपे जा रही है? अरे चुप, पहले दिन से लेकर आज तक हमेशा वो लोग गलत थे। अब कभी ना कभी तो हमारे सब्र का बांध टूटना ही था ना। तो ये समझ ले उसकी शुरुआत मंजू से हो गई। अब बस। अर्जू, मंजू ने जो कुछ भी किया है वो तुम्हारी और इस घर की भलाई के लिए किया है। अब मंजू की कोई जाति दुश्मनी थोड़ी है उन लोगों के साथ, लेकिन तू उसे फिर बार-बार। बात इतनी सीधी रही है। माना कि हर बार उन लोगों की गलती रही है, लेकिन इस बार हमारी गलती थी। अगर आप बहनी के नजरिए से देखेंगे तो आपको कभी उनकी गलती दिखाई नहीं देगी। क्या कहना चाहती है तू? कि मैं मंजू की तरफदारी कर रहा हूं? उसके गलत होते हुए भी मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं? ये ऐसा सोच भी कैसे सकती है? अर्जु, तू ही नहीं बल्कि घर के सब लोग जानते हैं कि जब भी मंजू ने गलती की है तो सबसे पहले मैंने उसे डांटा है, सबके सामने डांटा है और उसे उसकी गलती का एहसास दिलाया है। और अगर वो आगे गलती करेगी मैं तब भी उसे डांटूंगा, लेकिन आज वो सही है इसलिए मैं उसके साथ खड़ा हूं। ये मैं मंजू की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, बल्कि एक पति होने का फर्ज निभा रहा हूं। दादा, अब इसका मतलब तुझे जो भी लगाना है तू लगा सकती है। तुझे लगता है कि मैं मंजू के लिए बायस हूं तो हूं, तू ऐसा सोच। बस मुझे जिंदगी भर एक बात का दुख रहेगा कि इतने साल एक साथ गुजारने के बाद भी तू अपने भाई को नहीं समझी। मैं एक बात और बता दूं, मैं आज के बाद तेरे मामले में कोई दखल नहीं दूंगा। अब तू जाने और तेरी किस्मत बस। विनोद, तू सुन तो। अरे तू कहाँ जा रही है? मानव से मिलने। नहीं, तू वहां नहीं जाएगी। आई मैं वहां जरूर जाऊं, क्योंकि मैं जिंदगी भर मानव को इस गलतफहमी में रहते नहीं देख सकती। ताई, मैं भी चलती हूँ तेरे साथ। नहीं वर्षा, इस बार मैं अकेली जाऊंगी उनसे मिलने। लेकिन ताई, अर्चू, मानव, मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। और
ना मैं ऐसा कभी कुछ कर सकती हूँ, वो भी उस घर के लिए जिस घर के लोग मेरे अपने थे। वो घर कभी मेरा अपना था। आप मुझे जानते हैं, मुझे समझते हैं। अब खुद ही सोचिए मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ मानो, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। फिर आप भी ये सब ये लो, ये उस दर्द के लिए जो थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें दिया था। लगा लो, दर्द ठीक हो जाएगा। लो। सब बराबर हो। लीजिए। लीजिए लीजिए ना, आप ही के लिए लाया हूं। सोचा इसी बहाने आपसे थोड़ी बातें कर लूं। मैं जानता हूं आप क्या सोच रहे हैं और आपका सोचना भी गलत नहीं है। हमारे साथ जो भी हुआ उससे बहुत बड़ा दुख हुआ मुझे। होता है ना, कुछ दर्द ऐसे होते हैं वो मिटाए नहीं मिटते। लेकिन अभी भी मेरा मन ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि अर्चना ने ऐसा कुछ किया है। मनोहरपन, ये बाल धूप में सफेद नहीं हुए। दुनिया देखी है, दुनियादारी भी। अर्चना मेरी बहू नहीं, बेटी है मेरी। आज भी दिल से हमारे घर से वो जुड़ी हुई है। वो भला हमारा बुरा क्यों चाहेगी? बस मैं ये तसल्ली करना चाहता था और आपके चेहरे ने सारी सच्चाई बयां कर दी। हो सकता है मेरे घर वाले ये बात ना माने, लेकिन मैं मानता हूं कि अर्चना का इसमें कोई दोष नहीं है। मनोहरपन, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि ये सब क्यों हुआ और किसने किया। मेरे लिए सिर्फ इतना ही जानना काफी है कि ये सब अर्चना ने नहीं किया। मेरा विश्वास नहीं तोड़ा। लाख मुसीबतें आए, लाख गलत फहमियां हो, लेकिन आज भी मैं अर्चना को मेरी बहू मानता हूं और मानता रहूंगा। क्या हुआ वर्षा, इतना गुस्से में क्यों है तू? क्योंकि वो मुझे मिली थी मेडिकल शॉप में। कौन मिली थी बाबा? और कौन, सतीश की आई। बड़ी मीठी मीठी बातें कर रही थी। पूछ रही थी बेटा तुम कैसी हो, घर में सब कैसे हैं, जैसे कि उसको बहुत चिंता है। और ये क्या बात हुई, पहले खुद ही आग लगाओ फिर खुद ही फूंक मारो, ये अच्छा धंधा है उनका। वर्षु, ताई जब मैंने उन्हें उनकी गलती का एहसास दिलाने की कोशिश की तो कहने लगी मेरी कोई गलती नहीं है, तुम्हारे आई की गलती है। ये क्या बात हुई, लेना न देना आई को बीच में घसीट रही है, क्यों? और फिर लंबा चौड़ा लेक्चर देने लगी। बाय गॉड, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था ना। वर्षा,
तू खामखा गुस्सा हो रही है। तू जैसा सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं। ताई प्लीज, तू ना सबको अपनी नजर से ही देखती है, इसलिए तुझे हर कोई सीधा साधा नजर आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं होती। वो छोड़ो ना, मुझे उसके बारे में कोई बात नहीं करनी। अच्छा चल, अब चल रहने दे, मैं ऑफिस निकलती हूँ, ठीक है? बाय बाय। अर्चना, मानो कि मन में जो भी गलतफहमियां हैं तुमको लेकर के, मुझे लगता है कि तुम्हें बात करनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सब कुछ खत्म हो जाए। सतीश जी, मैंने उनसे बात की, मैंने अपनी तरफ से उन्हें सब कुछ समझाने की कोशिश की, मैंने सारी सच्चाई उन्हें बताई। अब उन्हें क्या मानना है क्या नहीं मानना, ये सब कुछ उन पर निर्भर करता है। मैं जा रही हूँ सर। अर्चना, एक और बात करनी है तुमसे। जी कहिए। अर्चना, एनिवर्सरी वाले दिन ही मैंने सबके सामने क्लियर कर दिया था कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, हमारे बीच में ऐसा और कुछ भी नहीं है। नहीं मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग है, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम्हारे घर में मेरा रिश्ता हो। वर्षा के साथ में। लेकिन आप और वर्षा तो। मुझे नहीं मालूम अर्चना कि ये कैसे हुआ। मुझे तो ये भी नहीं मालूम है कि किस पल मेरे मन में वर्षा के लिए ये फीलिंग आई। हालांकि हम जब भी मिले हैं हमारे बीच में सिर्फ अनबन हुई है। हमारी पहली मुलाकात से लेकर के आज तक मेरे मन में कभी भी वर्षा को लेकर कोई कड़वाहट नहीं रही, बल्कि हर बार एक नयापन सा, एक अपनापन सा लगा। और आज देखो, मैंने खुद से ये एडमिट किया कि आई एम इन लव विथ हर। मुझे लगता है कि वर्षा ही वो लड़की है जो कि सही मायने में मेरी जीवन साथी बनने के योग्य है। कई दिनों से मैंने सोचा था कि तुमसे बात करूंगा, लेकिन समझ में ही नहीं आता था कि कहां से शुरू करूं। आज मौका मिला तो सब कुछ कह डाला। मैं जानता हूं अर्चना कि ये वक्त नहीं है इन बातों को करने का, लेकिन मुझे डर था कि कहीं देर ना हो जाए, बस सिर्फ इसलिए। अर्चना, अगर वर्षा को कोई एतराज ना हो तो मैं उससे शादी करना चाहता हूं। पापा, बहुत दिनों बाद हमारे घर में खुशियां आई है। इस खुशियों को किसी की नजर न लगे। वो मनुष्य अर्चना की छाया से ये घर को दूर रखना। उसकी यादें भी हमारे दिलो दिमाग से हटा देना दो। बाबा आशीर्वाद दो। दादा आई, मेरे पास एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। क्या? दादा, अभी अभी मेरे को वीजा ऑफिस से फोन आया था, उन लोग ने मेरे को आज मिलने के लिए बुलाया है। अब मैं अमेरिका जाऊंगा। अभिनंदन सचिन। थैंक यू काका। सविता, मैं कहता था ना, पिछले कई दिनों में हम सब ने मिलकर जितने आंसू बहाए हैं ना, पापा ने उन सब की भरपाई की है। सविता, पापा के सामने घी का दिया जरा। भाई कंजूसी मत करना। और तू खड़े खड़े क्या देख रही है? अरे सबका मुंह मीठा करवाओ। हो काका, अभी नहीं। चल जल्दी जा। मैं कहती थी ना, जब हमारे घर से ये अर्चना की बदसूरत छाया जाएगी, तभी कुछ हमारे घर में अच्छा हो जाएगा। अभी मेरी श्रावणी आने वाली है, खुशियां ही खुशियां। माझ्या श्रावणीचा पायगुणच आहे तसा। वैशाली, जा इसके लिए पानी लेकर आ। बता, बात क्या है? आई, मुझे तुझसे कुछ वर्षा के बारे में बात करनी है। वर्षा के बारे में? अगो भाई, आता काय झालं? नहीं नहीं, तू जो सोच रही है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल आई, आज सतीश जी ने मुझसे वर्षा के बारे में कुछ बात की। कैसी बात अर्चू?
नहीं नहीं अर्जुन, ये कैसे हो सकता है? आई क्यों नहीं हो सकता? आई मुझे लगता है अगर वर्षो इस रिश्ते को लेकर तैयार हो जाए तो हमें कोई एतराज नहीं होना चाहिए। तुम बात को समझने की कोशिश कर। सतीश का रिश्ता तुमसे जुड़ने वाला था। आई वो सिर्फ एक गलत फहमी थी। आई उस रिश्ते के लिए ना मैं तैयार थी ना सतीश जी तैयार थे। आई लेकिन इस बार बात बिल्कुल उल्टी है। सतीश जी खुद हमारे पास रिश्ता लेकर आए। लेकिन अर्जुन, आई अगर उस दिन कुछ भी डिक्लेयर करने से पहले तू या सतीश जी क्या अगर एक बार पूछ लेते ना तो शायद आज ये कंफ्यूजन ही नहीं होता। देख तू जो कह रही है वो सही है, लेकिन जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता। अरे उस दिन सब लोगों के सामने तुम्हारे और सतीश के रिश्ते की बात हुई थी। अब अगर सतीश का रिश्ता वर्षा के साथ होता है तो फिर लोग क्या कहेंगे? आई लोगों को क्या है, वो हर तरफ से कहेंगे। और आई मुझे ऐसा लगता है हमें हमारे बारे में सोचना चाहिए, वर्षा के फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। अगर वर्षा की शादी सतीश जी से हो जाती है तो इससे अच्छी बात कोई हो ही नहीं सकती। आई वर्षा और सतीश जी एक दूसरे के लिए बिल्कुल सही है। आई तू प्लीज एक बार वर्षा से बात करके देख। मुझे तो ये बात हजम ही नहीं हो रही है। क्यों आई? जो लड़का तुझे तेरी एक बेटी के लिए सही लगता है वो तेरी दूसरी बेटी के लिए तुझे सही क्यों नहीं लगता? ऐसी बात नहीं है अर्जुन। आई तू मुझे बता, मैं बात करती हूँ वर्षा से। नहीं रुक, मुझे जरा सोचने तो दे। भाई इसमें सोचने वाली क्या बात है? ताई जो कह रही है ठीक तो कह रही है। मुझे तो ताई की बात बिल्कुल सही लग रही है। लेकिन विनोद ने तो हमें कुछ नहीं बताया कि वो हमसे अलग हो रहा है। अरे नहीं आई, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? आपसे अलग होने का तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। ये सब तो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट के तौर पर किया है हमने। बाबा आप तो जानते ही हैं ना कि प्रॉपर्टी के भाव कितने बढ़ रहे हैं, तो बस हमने सोचा कि कुछ इन्वेस्ट कर दें, फ्यूचर में बेच देंगे तो कुछ ज्यादा पैसे ही कमा लेंगे। पुन्नी की पढ़ाई भी है भविष्य में, फिर उसकी शादी होगी। आज से अगर एक एक पैसा जोड़ना शुरू करूंगी तो तभी तो जाकर फ्यूचर में परेशानी नहीं होगी ना। बस इसीलिए मैंने ये इन्वेस्टमेंट कर दिया। अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है तो देखो, तुमने जो किया, जो सोचा, वो अगर गलत नहीं है तो हमसे छुपाया क्यों? अगर ये करने से पहले ही हमसे पूछते तो हम थोड़ी मना कर देते। अरे नहीं आई, ऐसी बात नहीं है। मैंने सिर्फ ये सोचकर आपसे ये बात नहीं की। घर में वैसे ही टेंशन का माहौल है। अगर ये बात मैं आपके सामने लाती तो शायद आपको अच्छा नहीं लगता, सिर्फ इसीलिए। यकीनन यही वजह थी ना वैनी? या फिर आपको डर लगा कि शायद हम सबको साथ में लेके जाना पड़ेगा, इसलिए आपने? वर्षा, तुम बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो? अरे अब तो बुरा मान गई। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वैनी आपने ये कहावत सुनी है, किसी आदमी का अगर झूठ पकड़ा गया तो उसे बहुत गुस्सा आता है, लेकिन हम सबको बिल्कुल यकीन है कि आपने बिल्कुल झूठ नहीं बोला है। जो भी कहा है सच कहा है, इसलिए देखिए ना आपको गुस्सा भी नहीं आ रहा है। आपने कहा कि आपने ये सब इन्वेस्टमेंट के लिए किया है, हमने तो मान लिया। हाँ मुझे थोड़ी गलतफहमी हो गई थी, लेकिन आपने वो दूर कर दी है। थैंक यू सो मच। कम से कम विनोद ने तो ये बात हमें कहनी चाहिए थी ना। नहीं सुलोचना, बच्चे बड़े हो गए हैं, अपने फैसले वो खुद करे, इतनी छूट तो हमें उन्हें दे देनी चाहिए। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।